मनन, ईश्वर का प्रेम और दया। ईश्वर का प्रेम और दया हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम संसार को देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। उसने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, प्रकृति दी और सबसे बड़ी बात, हमें अपने स्वरूप में बनाया। ईश्वर का प्रेम न तो सीमित है और न ही शर्तों पर आधारित है। वह हमें वैसे ही प्रेम करता है जैसे हम हैं, हमारी कमजोरियों और गलतियों के बावजूद। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि ईश्वर की दया अनंत है। उसकी दया सदा बनी रहती है। इसका अर्थ है कि चाहे हम कितनी भी बार गिरें, ईश्वर हमें उठाने और हमें नया जीवन देने के लिए तैयार रहता है। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य का प्रेम सीमित हो सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम अनंत और अपरिवर्तनीय है। यीशु मसीह में हम ईश्वर के प्रेम और दया को सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया तो यह केवल कष्ट झेलना नहीं था, बल्कि यह संसार के प्रति ईश्वर के असीम प्रेम का चिन्ह था। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द ईश्वर की दया की गहराई को प्रकट करते हैं। वह हमें दोषी ठहराने नहीं आया, बल्कि बचाने और जीवन देने आया। ईश्वर का प्रेम हमें बदलता है। जब हम सचमुच समझते हैं कि ईश्वर हमें बिना शर्त प्रेम करता है, तो हमारे भीतर भी दूसरों को क्षमा करने और प्रेम करने की शक्ति आती है। उसकी दया हमें यह सिखाती है कि जैसे हमें क्षमा मिला है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में दुख, समस्याएं और असफलताएं आती हैं। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद ईश्वर हमसे दूर हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की दया और प्रेम सबसे अधिक उन्हीं क्षणों में हमारे करीब होते हैं। वह हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दुखों को सुनता है और हमें संभालता है। हमें केवल विश्वास के साथ उसकी ओर देखना है। ईश्वर का प्रेम हमें विनम्र बनाता है। जब हम ये मानते हैं कि सब कुछ उसकी कृपा है, तो हमारे भीतर आभार की भावना उत्पन्न होती है। हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सीखते हैं। ईश्वर की दया हमें आशा देती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका प्रेम हमें आगे ले जाएगा। इसलिए हमें हर दिन ईश्वर के प्रेम और दया पर ध्यान करना चाहिए। जब हम प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु दया कर, तो ये केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पुकार है, और ईश्वर सदा उस पुकार को सुनता है। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम और दया को अनुभव करें और उसी प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। जब हम प्रेम और दया बांटते हैं, तो हम स्वयं ईश्वर के साक्षी बनते हैं। यही हमारा बुलावा है, प्रेम और दया में जीना।